अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ चपली कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी मेरी अम्मी की बताई हुई रेसिपी है। इसके लिए हमने एक खुला बर्तन ले लेना है या कोई भी एक बाउल ले लेना है। हमने आधा किलो कीमा लिया है और ये कीमा जो है बिल्कुल छोटा कीमा है, मोटा मोटा नहीं है। हमने एक बार कीमे को पानी से निकाल दिया है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसको भी हाथों की मदद से निचोड़ के कीमे को निकाल देना है, ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। अगर पानी होगा तो हमारे कबाब सही से नहीं बनेंगे और कबाब टूटेंगे। सारा कीमा हमने पानी से निकाल दिया है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस हाथों की मदद से होगा, तो हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए, नल्स कटे हुए होने चाहिए। और पहला जो इसमें जो पहली चीज़ जाएगी वो है नमक। ये स्टेप बहुत ही अहम है इस चपली कबाब को स्टिकी बनाने के लिए, क्योंकि जब हम नमक डालेंगे इसमें आधे किलो में हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला। अगर नमक आगे ज़रूरत हमें पड़े तो हम उसमें मज़ीद नमक डाल देंगे। नमक डाल के हमने हाथों की मदद से अच्छे से मसलना है ताकि ये यकजा हो जाए। इसमें एक लेस बने ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। इसको हमने 1-2 मिनट तक के अच्छे से हाथों की मदद से मसलना है। इसको मसलने के बाद हमने जो इसमें दूसरी चीज़ हम जो डालेंगे वो है हरी मिर्च। ठीक है, हमने हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। आपने 6 से 7 अदद ही लेने, क्योंकि आगे जाके इसमें लाल मिर्च भी जाएगी। इसके बाद हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए चॉपर में, और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। और टमाटर जो है हाथों की मदद से जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी निकाल दें, और टमाटर भी इसमें हमने डाल दिए। इसका पानी ज़ाया ना करें। टमाटरों का पानी आप यूज़ में ला सकते हैं, किसी सालन में भी या फिर फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमने हाथों की मदद से 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से मसलना है, ताकि ये टमाटर और कीमा सब यकजा हो जाए, मिक्स हो जाए आपस में। इसके बाद जो है हम मसाले कुछ डालेंगे। इसमें है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच अनारदाना, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 से 2.5 चाय के चम्मच हमने इसमें डाला है कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया जो होता है वो कुटा। इसी के साथ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच भर भर के, क्योंकि हमें तेज़ मिर्चियाँ पसंद है। अगर आपको मिर्ची कम पसंद है तो आप कम डालिए अपने हिसाब से। हम अच्छे से इस कीमे को मिक्स करेंगे दोबारा से 1 से 2 सेकंड के लिए। हाथों की मदद से अच्छे से इसको मसलना है। आप चाहे तो हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं अगर हाथ जलने का ख़तरा है। हाथ जलते हैं, लाजमी सी बात है। इसमें हरी मिर्च भी डली है और कुटी हुई लाल मिर्च भी डली है। देखिए, हमने अच्छे से कीमे को हमने मिक्स कर दिया और ये इसमें काफ़ी लेस है, ये नहीं टूटेंगे हमारे कबाब। बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। बस यही कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको हमने काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। इसमें हमने मज़ीद टमाटर डाले हैं, वो चॉप किए हुए टमाटर थे, और ये जो है नॉर्मल हाथ से जो छुरी से कटे हुए टमाटर है। इसको भी हमने 1-2 सेकंड के लिए हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब इसमें जाएगा जो नेक्स्ट है वो है प्याज। हमने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं। प्याज भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि प्याज और टमाटर यही काफ़ी अच्छे लगते हैं चपली कबाब में। हमने 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं। उसको पानी से अच्छे से निकाल के निचोड़ के हाथों की मदद से प्याज भी हमने इसमें डाल देने हैं। प्याज हमारे डल चुके हैं। अच्छा, ये जो पानी इसमें बचा है, प्याज का पानी भी ज़ाया ना करे, बालों के लिए यूज़ करें, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, हमने अब क्या करना है, इस प्याज को भी हाथों की मदद से अच्छे से हमने 1-2 सेकंड तक मिक्स करना है। अच्छा, हमारा जो हम बाउल में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तगारी में से नहीं हो रहा था
बड़े खुले बर्तन में। हाथों की मदद से हमने अच्छे से प्याज को मिक्स कर दिया। ऐसे ही तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए हमने मिक्स करते रहना है ताकि सारे मसाले यकजा हो जाए, मिक्स हो जाए। अब हमने चेक करना है कि ये कबाब कैसे बनेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका कोई शेप नहीं होता बेसिकली, जैसे शामी कबाब का एक शेप होता है, बाकायदा गोल बनाना है। इसका कोई ऐसा शेप नहीं होता, बस हाथ में लेना है, इसे चपटाना है हाथ इस तरह उंगलियों की मदद से, फिंगर से, और देन तवे पे डाल देना है। ठीक है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब हम जाते हैं फ्राई की तरफ। हमने तवे पे तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है। अच्छा, हम जो जैसे कि पेशावर में या फिर पठान लोग ऐसे करते हैं कि डल कहा जाता है, चर्बी से निकला हुआ जो तेल होता है। ठीक है, चर्बी को पहले पिघलाते, उसका जो तेल होता है उसमें कबाब फ्राई करते, तो उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बहरहाल मैंने क्या किया है, वैसे ही रफली गोल सा शेप बनाया है, और उसमें हमने वाइट जो शो हो रहा है ये चर्बी है। हमें इसमें चर्बी अच्छी लगती है। आप चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें इसी तरीके से बस चर्बी डाल दें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है इस चर्बी का। अब हमने इसको 1-2 सेकंड के लिए छोड़ने के बाद देखिए, अच्छा इस सारे उसको मीडियम आंच पे करना है, मीडियम टू लो करना है फ्राई। और एक साइड से पक चुके हैं, हम दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे इसी तरीके से। हमारे तकरीबन चपली कबाब फ्राई हो चुके हैं। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब हमारे ये चपली कबाब रेडी है ऑलमोस्ट। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहे तो तवे की साइड पे भी रख सकते हैं ये कबाब, ताकि गरम ही रहे। लेकिन हम तवे से उतारने के बाद हम गरम ही खाते हैं, क्योंकि चपली कबाब को ताज़ा और गरम खाने का एक अलग ही अपना ही मज़ा है। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये कबाब रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।